इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां बीएमसी में 4 वार्ड्स पर शिवसेना आगे चल रही है और 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। मुंबई में शिवसेना 4 और बीजेपी 2 पर आगे। बीएमसी चुनाव के शुरुआती रुझानों में शिवसेना को बढ़त मिल रही है। बीजेपी के मुकाबले 4 वार्ड्स पर शिवसेना आगे, जबकि बीजेपी 2 पर आगे चल रही है। और वो टाली भी लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि शिवसेना 4 पर, इसके अलावा पुणे में एनसीपी 4 पर आगे चल रही है। नासिक में बीजेपी और एनसीपी को एक एक सीट पर बढ़त बताई जा रही है। मुंबई में शिवसेना बीजेपी के मुकाबले आगे, 4 सीटों पर बताया जा रहा है कि शिवसेना आगे है और 2 पर बीजेपी। पुणे में एनसीपी 4 पर, बीजेपी 4 पर। नासिक में बीजेपी और एनसीपी को एक एक सीट पर बढ़त है। तो बीएमसी, और अब यह जानकारी मिल रही है कि पुणे में बीजेपी 5 हो गई है, एनसीपी 4, बीजेपी 5। तो पुणे में बीजेपी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। 5 सीटों पर शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, मुंबई की अगर बात करें तो यहां शिवसेना को क्लियर लीड शुरुआती रुझानों में मिलती दिख रही है। 4 पर शिवसेना आगे, 2 पर बीजेपी आगे। देखो नेहा, ये लीड आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी जैसे जैसे आगे चुनाव के नतीजे आएंगे। उसकी वजह यह है कि मुंबई में शिवसेना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर शिवसेना की अगर हम पार्टी के संगठन की बात करें तो मुंबई में हर गली में आपको शिवसेना की शाखा दिखाई देगी। वैसा उस तरह का जो पार्टी का संगठन है उस तरह का भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अब तक दोनों का गठबंधन था, अब दोनों अलग हो चुके हैं। तो शिवसेना का अगर पार्टी स्तर पे हम देखते हैं, निचले अगर गली गली में आपको शिवसेना की एक शाखा दिखाई देगी जहां लोग जाकर अपनी समस्याएं सुलझाते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो वो चीज आपको जैसे जैसे रुझान नतीजे आपको आगे दिखाई देंगे और जिस तरीके से वहां वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, मराठी इलाकों में भी बढ़ा है, तो वो कई सारी चीजें, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर है जो शिवसेना के फेवर में गए थे, बढ़त जो है ये मुंबई में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुंबई में शिवसेना को बढ़त मिल रही है क्योंकि 5 पर आगे चल रही है शिवसेना और 2 पर अब ये जानकारी मिल रही है उमेश की 6 पर शिवसेना आगे है और उधर बीजेपी 2 पर ही आगे चल रही है। इसको किस तरह से देखा जाए? इसमें क्लियरली शिवसेना बढ़त बना रही है बीजेपी के ऊपर। उमेश, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक जल्दी से छोटी प्रतिक्रिया अशोक जी, मैं इसी मुद्दे पर आपसे चाहूंगी। शिवसेना 6 पर आगे, बीजेपी 2 पर आगे। नेहा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक बहुत बड़ा मामला है। इस बार शिवसेना ने बहुत अपने पुराने वफादार साथियों को उतारा है मैदान में, क्योंकि इस बार नहीं तो कहीं नहीं, ये शिवसेना के लिए जीने मरने का सवाल था। इसलिए शिवसेना ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है। बल्कि बीजेपी में सिर्फ मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया गया, बार बार मुख्यमंत्री ही कहते थे कि मैं हूं। ये मोदी स्टाइल में मुख्यमंत्री काम कर गए। फिर जो एमएलएस थे जो मोदी लहर में जीत के आए थे, उनके भरोसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वहां एक कमजोरी बीजेपी की दिखाई देती है। ठीक है, ये कमजोरी आप पकड़ रहे हैं। बता दें अपने दर्शकों को, मुंबई में शिवसेना 6 पर आगे और बीजेपी 2 पर आगे चल रही है। कंचन जी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? ये बहुत ही अर्ली इंडिकेटर्स है। अभी एक घंटे के बाद ही उसका प्रॉपर ट्रेंड पता चलेगा। लेकिन मैंने जो पहले कहा था कि अगर शिवसेना 1 नंबर पर आती है तो फिर, और मेजॉरिटी नहीं होती है, तो शिवसेना के ऑप्शंस लिमिटेड है। भाजपा अगर 1 नंबर पर आती है, मेजॉरिटी नहीं होती है, भाजपा के ऑप्शंस भी लिमिटेड है। तो ऐसे स्थिति में यह कहना कि शिवसेना अगर 1 नंबर पर आ जाए तो फिर ठीक है, ये 1 और 2 नंबर वाली बात तो खैर आगे जाके साफ होगी, लेकिन फिलहाल 1 नंबर पर अगर मुंबई की हम बात करें तो बीएमसी चुनाव में शुरुआती रुझान में शिवसेना आगे चल रही है बीजेपी के मुकाबले। उधर पुणे में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। अशोक वानखेड़े जी, 11 पर आगे चल रही है बीजेपी। हाँ, पुणे में तो एक संजय काकड़े ने पूरा चुनाव वहाँ से ऑर्गेनाइज किया था और संजय काकड़े ने ही चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री ने पूरा फ्री हैंड दिया था और संजय काकड़े ने घोषणा भी की है कि यदि बीजेपी चुनाव हारती है पूना में तो राजनीतिक संन्यास लेंगे। तो एक बहुत बड़ी, लेकिन इसी पूना की खासियत ये भी रही है, इसी पूना में मुख्यमंत्री की एक सभा कैंसिल हुई क्योंकि मुख्यमंत्री स्टेज पर जाने के बाद नीचे 10 लोग भी नहीं थे। ये भी एक पूना का एक दूसरा रूप उस टाइम देखने को मिला है। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है, ठाणे में शिवसेना का खाता खुल गया है। उमेश इस पर हमें जानकारी देंगे। उमेश, ठाणे में शिवसेना का खाता खुला? देखिए, ठाणे में तो शिवसेना अगर हम बात करते हैं तो काफी मजबूत है, वो मुंबई से भी मजबूत है वहां पे ज्यादा। और दूसरी बात नेहा, मैं आपको बता रहा था, मुझे मुंबई में जो बढ़त मिल रही है शिवसेना को, उसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर अगर मैं मानता हूं तो वो ये है कि पिछली बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी थी उसकी 28 सीटें थी और इस बार 7-8 सीटें जब सब दिखा रहे हैं तो एक 20 सीटों का अंतर आए। तो ये जो मराठी वोट था, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का मराठी वोट था,
वो शायद शिवसेना की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि मुंबई में जो सीटें तय करते हैं, एक तो मराठी वोटर है, गुजराती वोटर है, उत्तर भारतीय, उसमें सबसे ज्यादा बड़ा वोटर अगर है तो वो मराठी वोटर है। तो ये अगर शुरुआती रुझान हम देखते हैं कि शिवसेना इतनी फास्ट अगर आगे बढ़ रही है, तो वो जो वोटर था महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, वो शिवसेना को ट्रांसफर हो रहा है मराठी वोटर। आप एक अहम बात बता रहे हैं उमेश, लेकिन इस बीच एक जानकारी और मिल रही है कि मुंबई में अब कांग्रेस का भी खाता खुला है। ठाणे से पहला रुझान सामने आया, शिवसेना ने वहां खाता खोला है, और वहीं आपको बता दें कि मुंबई से भी कांग्रेस का खाता खुला है। रशीद हमारे साथ मौजूद है। रशीद, अब आखिरकार कांग्रेस का भी खाता खुला है मुंबई में। जी हाँ, देखिए मुंबई के रिजल्ट जो अभी ट्रेंड शुरुआती दौर है, लेकिन एक पैटर्न बता रहा है, और छोटे चुनाव में जो होता है बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होती है। तो ये नोटबंदी का बहुत बड़ा एक असर है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, तो भाजपा के लिए ये अगर इस तरह की बढ़त नहीं मिली तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि एक मैसेज जाएगा मुंबई से कि भाजपा जो है मुंबई में जहाँ उसकी प्रदेश में क्या इस तरह का मैसेज जा रहा है? अगर शिवसेना 7 सीटों पर आगे चल रही है मुंबई में और बीजेपी 3 पर। नेहा, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, इस बात को आप भूले नहीं। और मुंबई में एक वर्कर भी काम करता है, मिल वर्कर भी है, मुंबई में उद्योगपति भी है, मुंबई में फाइनेंस एनालिस्ट भी है, मुंबई हब है फाइनेंस का। यदि यहां बीजेपी मार खाती है तो नोटबंदी का रिएक्शन सही मायने में आपको मुंबई से मिलेगा। मुंबई के दंगल में बड़ी तस्वीर जो सामने आ रही है, उसमें आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि मुंबई और ठाणे में शिवसेना आगे चल रही है, जबकि पुणे, नासिक समेत बाकी जगहों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीएमसी के शुरुआती रुझान में शिवसेना को बढ़त मुंबई और ठाणे में मिल रही है। मुंबई में कांग्रेस 2 और एनसीपी 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, लेकिन 13 सीटों पर शिवसेना आगे है और बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। ठाणे में भी शिवसेना का खाता खुला है, उधर नासिक में बीजेपी को बढ़त मिली है, पुणे में भारी बढ़त मिली है बीजेपी को, लेकिन मुंबई में आपको बता दें 14 सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। अशोक जी, शिवसेना मुंबई और ठाणे में अच्छा कर रही है, बीजेपी के मुकाबले काफी आगे। नेहा, ठाणे में शिवसेना, जब शिवसेना बनी सबसे पहली विक्ट्री उसको ठाणे में मिली थी। ठाणा तो शिवसेना का गढ़ है, वहां तो उसको आना ही है। रही मुंबई की बात, पिछले चुनाव में यदि एमएनएस उनके खिलाफ थी और उद्धव ठाकरे के लिए एमएनएस चैलेंज था, तो इस बार भाजपा को निपटाना उसका चैलेंज है। और भाजपा भी शिवसेना को निपटा के अपना पूरा वर्चस्व महाराष्ट्र में करना चाहती है, क्योंकि यदि मुंबई में शिवसेना जाती है तो शिवसेना खत्म है। उमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश, लेकिन क्या शिवसेना मुंबई में जाती हुई दिखाई दे रही है? 14 पर शिवसेना मुंबई में आ गए और 9 पर बीजेपी आगे। देखिए, ये जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ेंगे, एक नेहा इसमें एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बार जो गुजराती वोटर था, जो कि भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है, वो माना जा रहा था कि मुंबई में ऐसे माना जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया है। लेकिन जिस तरह के रुझान अब धीरे धीरे आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी थोड़ी बढ़त ले रही है, तो ये वो वोटर, क्या उसी ने बचाया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वही वोटर बचाता रहा है अब तक और वही एक परंपरागत वोटर रहा है। लेकिन मैं अभी भी एक बात आपको लगातार बोल रहा हूं कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी रहा है, और ऐसे लग रहा है कि जो उनका वोट था वो अब शिवसेना को ट्रांसफर हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि एमएनएस के बारे में तो अभी कोई जानकारी मिल ही नहीं रही है। हमारे साथ रशीद किदवई जी भी बने हुए हैं। रशीद जी, मुंबई के ट्रेंड्स को आप कैसे देख रहे हैं? शिवसेना 14 सीट्स पर आगे और उधर बीजेपी भी पीछे पीछे 9 सीट पर आगे चल रही है। जी हाँ, देखिए 15 पर शिवसेना अब आगे हो गई है। जी देखिए, अब मुझे लगता है कि शिवसेना को अपने दम बूते पर भी बहुमत मिल सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो भाजपा विपक्ष की भूमिका में रहेगी। तो ये कांग्रेस और एनसीपी, ये लोग तो बिल्कुल ना सत्ता में रहे ना विपक्ष के रहे, तो इनके लिए बहुत बुरा समय आएगा लोकल लेवल के ऊपर। अरविंद मोहन जी, हम ये देख रहे हैं कि जहां तक मुंबई की बात है, ठाणे की बात है, शिवसेना अच्छा करती हुई नजर आ रही है रुझानों में, वहीं नासिक और पुणे में भारी बढ़त बना रही है बीजेपी। देखिए, बीजेपी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में काफ़ी मजबूत हो गई है, वो अपनी जगह है, लेकिन बॉम्बे सबसे महत्वपूर्ण है, मुंबई। और मुंबई में मुझे जो अभी ट्रेंड है उससे लग रहा है कि पूरब का वोटर तो शिवसेना के अलग होने से शायद बीजेपी की तरफ आया है, लेकिन गुजराती और मराठी कंसोलिडेशन पूरी तरह शिवसेना के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। नोटबंदी भी उसमें एक मुद्दा होगा। बड़ी खबर आ रही है, हम उमेश का रुख करेंगे। ठाणे में शिवसेना को भारी बढ़त मिल रही है उमेश, 8 पर शिवसेना आगे, 1 पर बीजेपी आगे।
देखिए नेहा, ठाणे शिवसेना का गढ़ है, मुंबई से बड़ा गढ़ है ठाणे शिवसेना का। और अगर हम बाला साहब ठाकरे जब थे तब की भी बात करेंगे तो ज्यादा तवज्जो देते थे ठाणे की तरफ। और इस बार भी जिस तरह की वहां पे नतीजे रहेंगे उससे तो साफ लग रहा है कि मुंबई से ज्यादा अगर बहुमत की अगर हम बात करेंगे तो ठाणे में आने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वहां शिवसेना ज्यादा स्ट्रांग है। पहले वहां एकनाथ शिंदे जो मंत्री है काफी स्ट्रांग है, शिवसेना का होल्ड मुंबई से ज्यादा, इसलिए वहां के नतीजे शिवसेना के फेवर में ही आएंगे। तो अपने गढ़ में अच्छा करती हुई शिवसेना, बता दें ठाणे में शिवसेना को बढ़त मिल रही है। 8 पर शिवसेना आगे, 1 पर बीजेपी आगे, और मुंबई में 18 पर शिवसेना आगे चल रही है, बीजेपी 11 पर आगे चल रही है। इसे आप कांटे की टक्कर भी कह सकते हैं, लेकिन शिवसेना लगातार बीजेपी पर मुंबई में बढ़त बनाए हुए है। पुणे में बीजेपी 19 पर आगे, पुणे में बीजेपी को भारी बढ़त। इसके भी मायने समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं सबसे पहले आप देखेंगे और देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर।